कहाँ से आपके घर का परिवार कहाँ दिया? कहाँ से आपके घर का परिवार? जल्दी करा करिए थोड़ा, समय की पाबंदी है। आप आरती करते बंदे दोनों सही यहाँ कहीं भी हो, दोनों परिवार दोनों यहाँ पर आए और रजनी कुमार जैन संगीत का से मेरे भैया स्पॉट ये दूसरे परिवार आदि का परिवार कहाँ है? लाला जी अरे ऐसी कैसे हो गई? यहाँ आइए, आपका स्वागत है मंच में। लाला जी हाँ सभी लोग करिए हमारी सब्जी प्रधान प्रतिष्ठा से हमारी भूषण युवा ऋषि पंडित जी माता पिता से सम्राट जैसे हमारे राज्य स्वराज स्वागत सभी लोग दिखाई करते आ रहे हैं हमारे प्रधान प्रतिष्ठा के प्रधान प्रतिष्ठा से हमारे राज्य स्वराज का आशीर्वाद है क्योंकि वंदनीय भाई से जिन वाली माता पसंद है हम कभी से किसी का प्रमोशन करना है चलिए फिर आवाज चलिए रानी होगा ये कोई भी होगा कभी सम्मेलन भी होगा और नाटक भी होगा सब होगा तो क्या आपके बच्चे तैयार हैं और वो भी बच्चे तैयार हैं तो सब बच्चे तैयार हो गए ऑडियो नहीं आ रही यार अपने हाथों को बंद दिया और मां भगवान के स्मरण करेंगे हेलो फैन खोलो हेलो आवाज खोलो इसकी हेलो हेलो चलिए नमः
श्रीदेव्यः श्रीदेव्यः नमः श्रीदेव्यः लमो अरिहन्ताणं लमो शिताणं लमो Lemo Uvachayaram Lemo Lui Shavasharam Yashashayam Sabhavatin प्रभावी कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि शिथिर्भवतु मे सदा शिथिर्भवतु मे सदा शिथिर्भवतु मे सदा कुली बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशत तीर्थंकर अरिहंत भगवंतों की बोलिए मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सगत जी महामणि राज की बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विनिश्चित सगत जी मुनि महाराज की बोले श्रीमद जैनेन्द्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की अपने वर्तमान देखकर रोता है व्यक्ति अपने वर्तमान को देखकर रोता है मुझे ये चाहिए था मुझे मिला नहीं मुझे ऐसी वस्तु चाहिए थी ऐसा महल चाहिए था ऐसा बंगला चाहिए था ऐसी गाड़ी ऐसा पद ऐसी प्रतिष्ठा चाहिए थी मिली नहीं है क्यों नहीं मिली आचार्य कहते हैं कारण क्या है कारण क्या है एक छोटा सा उदाहरण उसके लिए
अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा हैं और आप 1,10,000 का चेक डालेंगे, क्या वो चेक आपका कैश होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? क्यों? क्या कमी है उसमें? आपके अकाउंट में पैसे। ऐसे ही तुमने अपने पिछले जीवन में, कई लोगों की बहुत शिकायत रहती, पंडित जी हमें ऐसी पत्नी मिली, ना वो जीने देती है, ना वो मरने देती है, ना वो खाने देती है, ना वो पीने देती है, ना वो सोने देती है। मैंने कहा भैया तुम्हारे लगा जरूर है कि घोड़े पर बारात लेकर तुम गए थे लेने, लेकिन वो इस जन्म के कर्म से नहीं मिली है तुम्हें। कैसे मिली है? जब जन्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। एक बार विचार करो अपने जीवन पर। किसी दूसरे की कहानी मत सुनो, किसी दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि आज आपका जो जीवन है वो ऐसा क्यों है, आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आचार्य कहेंगे जैसे तुमने कर्म किए हैं वैसा फल मिलेगा। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा था और तुमने उसकी थाली में लात मार दी, उसको उठा करके भगा दिया, क्या होगा? कौन सी कर्म का बंध होगा? कौन सी कर्म का बंध होगा? अंतराय कर्म का। अरे किसी व्यक्ति की थाली तो बहुत दूर की बात है। आचार्य कह रहे हैं अगर कोई पक्षी बैठकर दाना चुग रहा है और आप वहां से निकले, दौड़कर निकले, तुम्हारे कारण उस पक्षी ने दाना नहीं चुग पाया, वो कर्म का बंध आपको होगा। विचार करना। आचार्य ने एक सूत्र दिया है, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। क्या? अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। पहले के लोग धर्म, राजनीति को धर्म से जोड़ते थे तो वो राजनीति भी धर्ममय हो जाती थी और व्यक्ति पतित से पावन हो जाता था। लेकिन आज के लोग राजनीति धर्म में जबरदस्ती डाल रहे हैं। सच बताना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से पूजन करता है, प्रतिदिन मंदिर आता है, सब कुछ करता है, अब अगर आपको उसको डिस्टर्ब करना है, उससे सिर्फ इतना बोल दो, तू सबसे पहले आके भगवान क्यों छू लेता है? कल से भगवान सबसे पहले मैं छूऊंगा। कई जगह ऐसा नियम है, फलाने व्यक्ति मंदिर में जब तक आ नहीं जाएगा उस प्रतिमा को कोई उठा के अभिषेक नहीं कर सकता। भैया भगवान किसके हैं? जितने भी लोग आज यहां भगवान विराजमान कर रहे हैं, भैया ऐसा नहीं कि तुमने अकेले बस भगवान लिए और मंदिर में रख दिए। उनकी प्रतिदिन का अभिषेक, पूजन, भक्ति कौन करेगा? भगवान रखने से अकेले पुण्य नहीं मिलता है। मंदिर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, मंदिरों में प्रतिमाएं खूब सारी होती जा रही हैं, प्रतिमाएं 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000 होती जा रही हैं और पुजारी नहीं है 5। कहां जा रहे हो आप? ध्यान से सुनना। अगर आपने भगवान रखे हैं तो घर के कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने मंदिर आना चाहिए।
अगर प्रतिदिन तुम मंदिर नहीं आते हो भगवान का अभिषेक करने, पूजन करने, भक्ति करने, बाहर गए हो, बीमारी है और कोई बात है, उसकी छूट है, कोई बात नहीं है, लेकिन चंदला में हो, अपने घर पे हो, घर में सो रहे हैं, टीवी देखने को टाइम है, बीबी देखने को टाइम है, सारी चीजों, मोबाइल जो डिबिया है 24 घंटे रात को 2 बजे तक उसको देखने का टाइम है, लेकिन भगवान के मंदिर आने का टाइम नहीं। कई तरह के जैनी होते, लड़ैया जैनी, मरैया जैनी, सदैया जैनी, भदैया जैनी। भादों में देखो मंदिर पूरा भरा मिलेगा तुम्हें। और कई जैनी तो ऐसे होते हैं, वो सिर्फ कब आते हैं जब क्या हो जाए, लड़ैया जैनी। तो भैया सदैया जैनी बनना, जो प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करता है। 24 भगवान अगर आप रख रहे हो तो उन 24 परिवारों से कम एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने उन मुनीश्वरत नाथ भगवान के, पारसनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे, तब तो ये चंदला का पंच कल्याण करना आपको सार्थक होगा। और तुमने गुटखा दबाया मुंह में और बस पहुंच गए राजनीति करने। ध्यान रखना, धर्म में अगर राजनीति करोगे तो धर्म तुम्हें अधोगति की ओर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? अधोगति की ओर ले जाएगा। अगर आप अपने जीवन को दूसरे गिरे हुए व्यक्ति को उठाने में लगाओगे, कोई व्यक्ति गिर गया है, अगर उसे उठाने में लगाओगे तो आपका जीवन भी उठ जाएगा और वो व्यक्ति भी उठ जाएगा। एक कथानक याद आता है, एक व्यक्ति पर एक देव प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हो गया? एक देव प्रसन्न हो गया। कह लगे मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मगर एक शर्त है। क्या? तुम जितना मांगोगे उससे दुगना पड़ोसी के लिए मिलेगा। सौधर्मेंद्र जी, हमारे सौधर्मेंद्र जी प्रतिदिन पैसे वाले मिले, करोड़ों की बोलियां लेने वाले मिले, लेकिन करोड़ों रुपए की बोलियां लेकर के भी हम उस व्यक्ति को मैं महान मानता हूं जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करे, प्रतिदिन भगवान की पूजन करे। पहले आपके पूर्वज ऐसे होते थे कि 100 काम छूट जाएं, लेकिन मंदिर की पूजन और अभिषेक नहीं छूटता था। आज हमारी युवाओं के पास, आज हमारी पीढ़ी के पास समय कहां है मंदिर आने का? अगर संस्कार देना है अपने बच्चों में तो मंदिर आने के संस्कार दो। किसी व्यक्ति के साथ ऊपर बढ़ने के संस्कार दो, किसी को खींचकर कीचड़ में गिराने के संस्कार मत दो। तो जब उस पड़ोसी को दुगना मिलेगा, अब वो कहता ठीक है उनको देते रहना, ऐसा करो तुम तो हमें 100 सोने की मुद्राएं दे दो। कितनी दे दो? 100 दे दो। अब पड़ोसी क्या कितनी में लगाई? आज का आदमी खुद के सुख से सुखी नहीं है। तुम्हारे घर में अगर टीवी है और बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ है, तो उस टीवी का सुख नहीं है, दूसरे क्या एलसीडी आ गई उसका दुख है। अब हम कब एलसीडी ले पाएंगे? भैया जितना तुम्हारे पास है, अगर उसमें तुम सुख मानने लग जाओ तो वास्तव में आपसे ज्यादा सुखी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। पहले के लोग सादा जीवन और उच्च विचार होते थे। घर में करोड़पति भी हो तो सादा सिंपल बैठते थे, सादा सिंपल घूमते थे। और आज के व्यक्ति की जिंदगी लोन पे चल रही। लोन समझते हैं? काय पे चल रही? लोन पे, कर्ज पे। मकान वो लोन पे, गाड़ी वो लोन पे, हर, यहां तक कि आजकल तो विवाह भी लोन पे होने लगे। शादी कर रहे हो बेटे की और बहू की, 10 लाख का लोन पहले से ले लिया, उनको पहले से कर्ज में दबा दिया तुमने। विचार करना, जीवन पर हम कहां जा रहे हैं।
कहां जा रहे हैं, तो वो सोचता है भैया अच्छा है मेरे को 200 बिना फालतू के ही मिल गए। अब वो टेंशन में, वरदान मैंने मांगा, तपस्या मैंने की, इसे फ्री में मिल रहा है, क्या करें। कि फिर से बुलाता हूं उसको, अब क्या वरदान मांगूंगा, मेरी एक आंख फूट जाए। अक्सर व्यक्ति यही करता है, दूसरा का बुरा करने के चक्कर में अपना बुरा कर बैठता है। आप दूसरे पर अंगारे उछालोगे, वो जले ना जले, तुम्हारे हाथ तो जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए दूसरों से अगर ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, अगर दूसरों को आप बिगाड़ना चाहते हो तो कोई बिगड़े ना बिगड़े, तुम्हारे अंतरंग में आपके कर्म सबसे पहले बिगड़ेंगे। कौन बिगड़ेगा? तुम अगर दूसरे के लिए कुआं खोदोगे तो खाई किसके लिए खुदेगी? तुम्हारे लिए खुदेगी। तुम अगर दूसरों के लिए बुरी भावनाएं करोगे तो दूसरा तुम्हारे प्रति भी बुरी भावनाएं करेगा। इसीलिए जीवन में आचार्य कहते हैं कि प्रतिदिन एक सूत्र प्रतिदिन बोला करो, सुखी रहें सब जीव जगत के। क्या बोला करो? जब भी मंदिर जाते हो, परमात्मा के चरणों में जाते हो, कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, भगवान से यही कहो, हे भगवान इस संसार में जितने जीव हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जितने तरह के जीव हैं, वे सारे जीव कैसे रहें? सुखी रहें। आप लोगों ने जिनका पंच कल्याण का आज देख रहे हैं, वो तीर्थंकर बने कैसे? कौन सी भावना वो भाते हैं? वो ये भावना नहीं भाते कि सिर्फ मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो, पड़ोसी का सब कुछ बुरा हो, मैं जो कर रहा हूं वो सब सही और दूसरे ने किया वो सब गलत। ध्यान रखना, जिसका हृदय बड़ा होता है वो कुछ बड़ा सोचता है, बड़ा करता है। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो खाई मत खोदो, कुआं मत खोदो। जीवन में हर जीव के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए ये भावना भाव, हर जीव सुखी रहे। अगर संसार के हर जीव के प्रति आपकी भावनाएं अंदर से अच्छी होंगी तो हर चीज अच्छी निकलेगी। ध्यान रखना अपने जीवन में। और क्योंकि समय, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं सच बताऊं मुझे समय का अनुशासन पसंद है। जिस समय जो काम होना होता है उस समय वो काम करोगे, आनंद आएगा। और अगर समय से काम नहीं करोगे ना समय आपकी इज्जत करेगा, ना कोई दूसरा आपकी इज्जत करेगा। अनुशासन में रहोगे ना तो सब जहां जाओगे वहां लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सोचेंगे। ध्यान रखना, किसी दूसरे के बारे में बुरा करने के पहले, बुरा सोचने के पहले, अफवाह फैलाने के पहले, कुछ भी बुरा कहने के पहले, जब तक सत्य का ज्ञान ना हो और तुमने जबान हिला दी। सीता ने क्या किया था? कुछ नहीं, एक मुनि एक आरिका जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर इतनी तो कहा था, देखो जे मुनि और आरिका अकेले बैठे, क्या पता क्या कर रहे, जबकि वो पिता और पुत्री थे। तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहने से ही क्या हुआ, अगले जन्म में बिना कलंक के भी कलंक लगाया गया। इतना शुद्ध चारित्र होने के बाद भी कितनी कितनी विपत्तियों को सहन करना पड़ा। भैया कर्म करने के पहले एक बार विचार कर लेना, जितनी कर्मों की मार सहन कर सको उतने ही कर्म करना। ऐसा ना हो कि नरक में चले जाओ, निगोद में चले जाओ। मैं आपको बता रहा था, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। मंदिर में आकर किसी की निंदा मत करना, किसी के बारे में बुरे वचन मत कहना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना। उसका बुरा होना हो तुम्हारे लिए तो निधत्ति निकाचित कर्म बंध गए। आजकल जितनी राजनीति होती सब मंदिर में ही होती।
सब जगह अनंत चतुर्दशी को मूड फटौल चौदस कहने लगे। अब क्यों? पूरा हिसाब किताब दो, तुमने ये खा लिया है, तुमने। अरे कोई व्यक्ति भगवान का पैसा, मंदिर का पैसा नहीं खाता, कोई व्यक्ति नहीं खाता दान का पैसा, और जो खाता है सो अपने आप भोगेगा। आचार्य ने लिखा जो दान का पैसा खाएगा 60,000 वर्ष तक भिष्टा में कीड़ा बनेगा। अब खाएगा सो जाएगा, भोगेगा, टेंशन क्यों करते हो? भैया अपने कर्म देखो, अपना सुधारो, अपना अच्छा करो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। जो काम, जो कर्म आप भगवान की अभिनय करके बनाओगे, वो कर्म आपको, अंजना ने 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन किया, 22 घड़ी के लिए प्रतिमा छिपाई थी। विचार करना। तो भैया यहां जब तक बैठो अच्छे से बैठना, सावधानी से बैठना, अच्छी चीजें करना, अच्छे काम करना, क्योंकि अगर बुरे करोगे तो एक की जगह 10 मिलेंगे। तुम किसी को गिराना चाहोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे, तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो कर्म जानता है। जब तक तुम्हारे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तुमको माफ है, अवगुण करो 1000। तो भैया समय हो गया है, तो धर्म क्षेत्र में आओ। जो दुकान में तुम पाप करोगे, मकान में, घर में पाप करोगे, वो पाप यहां कट जाएंगे। लेकिन जो पाप यहां करोगे इस मंच पे आकर, वो कर्म कहीं नहीं कटेंगे, हजारों वर्षों तक नरक और निगोद में जाकर भोगना पड़ेंगे। तो अपने अपने जीवन को हम पवित्र बनाएं, अपने कर्मों को, अपने मन को, अपने वचन को पवित्र करके अपनी क्रियाओं को करें। जितने भी यहाँ पर युवा हैं, जितने भी लोग मूर्ति विराजमान कर रहे हैं, वो आज ये मन बनाकर यहां से जाना कि कल से जब भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, और ऐसा मत करना कि हम तो अकेले अपने ही भगवान को पहुंचेंगे। 23 भगवान को चाहे धूल लगी रहे, चाहे मिट्टी लगी रहे, हमारे हैं ही नहीं है, ऐसा मत करना भैया। भगवान प्रतिष्ठित होने के बाद सबके हो जाते हैं, और कोई अगर तुम्हारे भगवान को पहुंच रहा हो तो उसे मना मत करना कि तू हमारे भगवान को छुआ कैसे। प्रतिष्ठित होने के बाद भगवान किसके हो जाते? सबके हो जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, आज यहां से नियम लेके जाना। भले ही अभी तक तुम 9 बजे उठते थे, 12 बजे उठते थे, अब तो कम से कम तुम्हारे भगवान विराजमान हो गए। अब तो कम से कम वहां जाकर भगवान का मार्जन करना। पर यहाँ 24 जब भी आए कोई व्यक्ति, अभी आप पूरी जगह देखकर आ जाओ, जैसी 24 चंदला में बनी है गंध कुटी के ऊपर, ऐसी ना आपको छतरपुर में मिलेगी, ना देवेंद्र नगर में, ना पन्ना में, ना दुनिया में कहीं। लोग अब 24 बनाएंगे तो चंदला में देखने आएंगे कि हमें अभी ऐसी 24 बनाना है। और ऐसा ना हो, कोई देखने आए श्रद्धा से, भक्ति से, भगवान में धूल लगी हो, भगवान में जो है उसमें मकड़ी के जाले लगे हों मंदिर में। इतना जरूर रखना कि अगर भगवान रखे हैं तो भगवान का अभिषेक जरूर करने आना, भगवान की पूजन करने जरूर आना। और अगर नहीं आओगे, और अगर इन चीजों को आपने नहीं किया, तो भैया भगवान आपके हैं, एक नहीं 24 ही आपके, मुनि सुव्रत भी आपके ही है। हमारे मोहित भैया कहाँ है? मोहित, हमारे मोहित भैया, उनके भाव बहुत अच्छे हैं। ये भी हमने जब भी देखा ये मंदिर में मिलते हमें पूजन करते हुए। 3, 4, 5 लोगों की ये टीम है इनकी बढ़िया। जब भी हम मंदिर आते हैं तो ये 4, 5 लोग ही मिलते हमें पूजन करते। अगली बार जब हम आए तो हमें कम से कम 24 में 24 लोग मिले, अभिषेक करने वालों की भीड़ लगे, भगवान की भीड़ के साथ भक्तों की भीड़ लगे, तो तुम्हारा पंचकल्याण करना सार्थक है। और अगर भगवान की भीड़ लगी रही और भक्तों का आता पता नहीं, तो तुम्हारा पंचकल्याणक में मूर्ति विराजमान करने में आपको कुछ भी आगे चल के मिलने वाला नहीं है। तो अपने घर जाकर जरूर विचार करना कि घर का कोई भी एक सदस्य
पूरे आओ तो और अच्छी है, बढ़िया। प्रतिदिन दादा कहाँ है भैया? अभी से लेकर प्रतिदिन मुनि सुब्रत नाथ भगवान के सामने शांति विधान, भक्तांबर विधान, जितने लोगों ने भगवान रखे हैं कम से कम 1.5, 2, 3 महीने तक प्रतिदिन हर व्यक्ति को एक एक विधान वहां करना चाहिए। जैसे आप बुला हुआ करते ना, तो बुला हुआ ना करके हर व्यक्ति को एक एक विधान वहां करना चाहिए 24 में बैठकर कि हमने भगवान रखे, आज हमारी ओर से शांति विधान, आज भक्तांबर विधान, आज गणधर वाला विधान, तो ये विधान कर लेना एक एक विधान, जिससे कि उस प्रतिमा में अतिशय बढ़ेगा, उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और तुम कब माला माल हो जाओगे तुम्हें खुद नहीं मालूम पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जहां के मंदिर चमकते हैं वहां के भक्तों की तकदीर चमका करती है, और जहां के मंदिर नहीं चमका करते वहां की समाज उजड़ जाया करती है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, जो कहना था मैंने कह लिया। कल का और दिन है, प्रातः काल ठीक 7 बजे के लगभग गुरुदेव मंच पर आएंगे, मोक्ष कल्याण क्रियाएं होंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है, 4 दिन आप लोग टाइम पर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन कल तो गुरुदेव स्वयं मंच पर 7 बजे आ जाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी पूजन के करने वाले हमारे पुजारी हैं, हमारे भक्त हैं, हमारे इंद्र हैं, जितने लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ऐसा ना हो कि तुम घर में सोते रहो, भगवान कहां चले जाएं मोक्ष। तो कल आप सबको जरूर समय पर आना है, और मंदिर जी में भगवान को विराजमान करने का समय 10 बजे का है। हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे तक यहाँ विश्व शांति यज्ञ पूरा कर दें, और बढ़िया बैंड बाजों के साथ अपने अपने भगवान को लेकर के चलेंगे, और लगभग 10 बजे जो हमारा मुहूर्त है, 10 से 10:15 के बीच में हम सभी भगवान शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में, शुभ क्रिया के साथ, शुभ भावों के साथ अपने अपने हाथों से अपने अपने भगवान को विराजमान करेंगे। लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखना, क्योंकि जो समय से चलता है उसे समय सार की प्राप्ति होती है, और जो समय से नहीं चलता, सच बताना, समय की कीमत क्या होती है कोई पूछिए उनसे, समय की कीमत क्या होती है कोई पूछिए उनसे, टिकट तो हाथ में रहता है गाड़ी छूट जाती है। 1 मिनट अगर लेट हो गए, 1 मिनट, और तुम स्टेशन पे पहुंचे, तुम्हारे सामने ही ट्रेन निकल जाए, 1 मिनट की कीमत। तो भैया सब चीजों का मुहूर्त होता है, समय होता है। आपने बहुत अच्छे से पंचकर्म किया, सारे भक्त लोग, युवा मंडल हो, बालिका मंडल हो, महिला मंडल हो, चाहे कमेटी के जितने भी लोग हों, एक छोटे से बच्चे से लेकर हर व्यक्ति ने बहुत मेहनत की। एक बार खुद के लिए अच्छी तालियां बजाकर अनुमोदना कर लीजिएगा। चंदला नगर में पहला पंच कल्याणक ऐतिहासिक और देश के महानतम आचार्य के सानिध्य में किया है आपने। ये दुनिया के इतिहास में, ये चंदला के इतिहास में लिखा जाएगा कि 3 से 8 मार्च तक चंदला में प्रथम बार पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का मंगलमय सानिध्य था। परम पूज्य मुनि उपाध्याय श्री विनेश्वर सागर जी महाराज का निर्देशन था, जिनके सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को प्राप्त हुआ था। भैया पूरा पंचकल्याणक हो गया, मंदिर बन गया। कल क्या करना है? कल उस पंच कल्याणक पर हमें कलश चढ़ाना है। कल की रथ यात्रा ऐसी ऐतिहासिक होना चाहिए, गजरत महोत्सव ऐसा होना चाहिए कि युगों युगों तक आपको याद रहे कि हमने चंदला के इतिहास में ऐसा पंचकर्मा को गजरत महोत्सव संपन्न किया था। आइएगा, और समय हो गया है, बस समय का आप कल और थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत सारे लोगों को हम डांटते भी हैं, लेकिन उस डांट में भी कोई कारण होता है ना? कहते हैं डांट किसमें लगाई जाती है मालूम आपको? जिसमें कोई सार की वस्तु होती है। दवाई को कभी खुली छोड़ते हो तुम? तुरंत पीने के बाद तुरंत क्या लगा देते हो उसमें? भैया उन्हीं लोगों में डांट लगाई जाती है जिनमें कोई क्वालिटी होती है,
चंदला वालों में इतनी क्वालिटी है, इसीलिए उनको इतना बड़ा पंचकल्याणक उन्होंने इतने सहज रूप में कर लिया। और गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा फलित हुआ इस पंचकल्याणक के दौरान ही 3-3, 4-4, 5-5 भगवान के मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक परे हर दिन लगभग कल्याणक था। इसीलिए यह पंचकल्याण इतना सुंदर रूप से संपन्न हुआ। गुरुदेव ने ऐसा मुहूर्त निकाला कि चंदला वालों को युगों युगों तक याद रहेगा। तो कल का कार्यक्रम और सानंद अच्छे से, प्रेम से, आनंद के साथ संपन्न हो, ऐसी भावना भाना। और आज जाकर अपने अपने घरों में एक नमोकार मंत्र की माला करना कि हे भगवान, हे पारसनाथ भगवान, हमारा कल का कार्यक्रम और सानंद संपन्न हो जाए, भगवान अच्छे से विराजमान हो जाएं। आइएगा, सभी लोग खड़े हो जाएं और 9 बार मंत्र, नमोकार मंत्र करेंगे। जिनवाणी स्तुति के बाद जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रेन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि रथ उसमें ट्रक में रखा हुआ है, ट्रक में रखे हुए रथ को नीचे उतराने में सब लोग अपना सहयोग प्रदान करें। सब लोग जाएं, विराग युवा मंडल जितना भी है सब जाएं, रथ को नीचे कराएं। लेबर भी है लेकिन और भी लोग लगेंगे, इसलिए रथ को नीचे करवाओ। रात में रथ कस जाना चाहिए। बोले आदिनाथ भगवान की। बस अंतिम है, इसके बाद कल से नहीं बोलेंगे, आज के दिन ही बस। बोले आदिनाथ भगवान की, मोल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले गणाचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, बोले उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी महाराज की, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। आइए, बस अंतिम पड़ाव पे हम चल रहे हैं। एक दिन शेष जो सबसे विशेष। आइए, आज के अंतिम सत्र में आज हम बहुत सुंदर से कार्यक्रम यहां देखेंगे। महिला मंडल द्वारा भी एक मंगलाचरण होगा, उसके पश्चात दीप नृत्य और विराट कवि सम्मेलन। आइए, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं, इसके पूर्व में मैं महिला मंडल से अनुरोध करूं वे आए और इस सभा का मंगलमय मंगलाचरण करें। महिला मंडल आइए, महिला मंडल। हाँ, सभी अपनी जगह भी निश्चित कर ले, इसके बाद जगह मिलना असंभव है, इसलिए सभी अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित हो जाए। जोरदार ताली बजाएंगे महिला मंडल के लिए। अपने सब कार्यों के करके उन्होंने ये भक्ति नृत्य तैयार किया है, बहुत सराहनीय। विराग महिला मंडल, क्या बात है। आइए, आपकी तालियों की गूंज उस महिलाओं तक नहीं पहुंची, इसलिए वो चालू नहीं हुआ। नहीं, अभी भी मजा नहीं आया, जोरदार ताली बजाए। हाँ, और एक विशेष सूचना है, कल गजरत फेरी है और ये बुंदेलखंड का एक विशेष उत्सव माना जाता है। गजरथ में युवा मंडल हो, विराग युवा मंडल अपनी ड्रेस में रहेगा, बालिका मंडल, विराग बालिका मंडल वे भी अपने ड्रेस में रहेगी, पुरुष वर्ग अपने ड्रेस में, इंद्र इंद्राणी जो उनको पोशाक पूजा की मिली है वो अपने पोशाक में,
और हम सब व्यवस्थित रूप से, जिनके पास व्हाइट है या महिला मंडल, जो भी आपने अपने हिसाब से व्यवस्थित रूप से, जिस महिला मंडल की जो ड्रेस है ड्रेस कोड में आएगी, नहीं तो क्या है रैली में सबसे पीछे चलना पड़ेगा। ऐसी गुरु की भी आज्ञा है और सबको ये करना अनिवार्य है। आइए प्रस्तुत है मंगलमय मंगलाचरण। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और आज दोपहर में इन्होंने क्या, कोई बात नहीं, जोरदार ताली। आइए अब हम चलते हैं दीप नृत्य की ओर। बंधु, आज इस मंच से हमारा यह अंतिम सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इस मंच से। और आइए ये दीप नृत्य होगा, उसके पश्चात विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यहाँ प्रस्तुत होगा। जो भी कवि महानुभाव यहाँ पधार चुके हैं उनसे विनम्र अनुरोध है मंच पे वे आ जाएं और अपना यथोचित स्थान ग्रहण करें। खंड हफ्ते के बाद तुरंत कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा, बस थोड़ी देर का नृत्य है। आइए मैं दीप नृत्य प्रारंभ हो उसके पूर्व में इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय तथा प्रिया जैन सलोनी जहां भी है मंच के पीछे आ जाए। प्रिया जैन सलोनी अध्यक्ष महोदय, यहां से प्रतिष्ठा महोत्सव की कमेटी, सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञ नायक, ईशान, सानत, महेंद्र, सभी प्रमुख इंद्र आएंगे तथा इस प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रधान प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय प्रतिष्ठा रत्न मैं राजेश जी राज, इनको भी निमंत्रित करूं कि वे आ जाए और इस दीप को प्रज्वलित करके, हाँ, जो भी यहाँ उपस्थित है प्रमुख इंद्रों में से जो भी यहाँ उपस्थित है, युवा मंडल के अध्यक्ष वगैरह, वे सभी पहुंच जाएं और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जो भी जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित है, इंद्रानियां हो, इंद्रानियां भी आ सकती है। तथा संजय साजन हमारे अनन्य सहयोगी इंद्रदेव संजय जी कहाँ हैं, तथा ऋषि भैया आप भी आ जाए और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संजय जी साजन हमारे अनन्य सहयोगी, आइए दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। युवा मंच आइए, कुबेर महाराज क्या बात है, आइए आइए। अरे नहीं, हमारे यज्ञ नायक जी यहाँ उपस्थित हो तो
दीप जले फूल खिले इस नीले आकाश आइए। तले। प्रारंभ करते हैं। मैं सभी से आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी, उनके निर्देशन में पहला कार्यक्रम मेरा, और अध्यक्ष महोदय जो उन्होंने फोन किया, प्रदीप जी ने नंबर, और आपके द्वारा जब फोन आया कि पास में जरूर कार्यक्रम लवकुश नगर हो, पृथ्वीपुर हो या लक्ष्मीपुर हो, उस कार्यक्रम किया, शायद जानते थे पहले इसलिए बुलाया। हो सकता है हमने विगत 5 दिन से आपके सामने, आशा करता हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा ही होगा, और आशा ये भी करता हूं भविष्य में भी सेवा का मौका अवश्य देंगे, हम आपके अनुग्रहित रहेंगे। आए अब मैं, हाँ, आदरणीय कवि महोदय भी यहाँ पधार चुके हैं। मैं उनसे विनंती करूं कि वे मंच पे आ जाए। बस थोड़ी देर का ये दीप नृत्य है, उसके बाद यह विराट कवि सम्मेलन यहाँ से प्रारंभ होगा। पूरी कमेटी भी मंच पे पहुंच जाए। जोरदार ताली बजाएंगे भैया। सभी कवि महोदय का यहाँ आगमन हो चुका है, और इसके पश्चात बहुत आज की रात आपकी प्रभु के नाम, प्रभु आदिनाथ के नाम होगी। मैं कलाकार को आमंत्रित करता हूं, भाई सनत कुमार, वे आ जाएं और इस दीप नृत्य को प्रारंभ करें। भाई सनत कुमार कलाकार, जोरदार ताली बजाएंगे सनत कुमार के लिए। आप ये दीप दंड देख रहे हो, कलाकार अपने मस्तक पर लेकर यह दीप नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करेगा, और इसे संगीत से सजाया है हमारे भाई ऋषि कुमार एंड पार्टी भोपाल। आइए, प्रारंभ है दीप नृत्य। जोरदार जहां जहां आपको लगे ताली जरूर, क्योंकि ये प्रोत्साहन है। जितनी ताली बजेगी कलाकार उतनी अच्छी कला आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आइए, प्रस्तुत है दीप नृत्य।
ताली बजाएंगे, कलाकार का उत्साहवर्धन अवश्य करें। देखिए बैलेंस, नीचे घड़ा, घड़े के ऊपर कलाकार, कलाकार के ऊपर दीपक।
देखिए कलाकार का बैलेंस, अपने मस्तक पे जो दीपक है ये बैलेंस करते हुए कलाकार आइए प्रस्तुत है।
से तालियां। नमो अरिहंत नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो बचायाणम नमो लोए सब सहुणम बोलो नमो अरिहंताणम। दोनों हाथ ऊपर खोलती 1 2 3 4 नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो बचायाणम नमो लोए सब सहुणम बोलो नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो बचायाणम नमो लोए सब सहुणम बोलो नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो बचायाणम नमो लोए सब सहुणम। दोनों हाथ ऊपर खोलते हुए तालियों के साथ में स्वागत करके कलाकारों का। हमारे माता पिता पिताश्री इनकी ओर से 1100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कलाकार को और प्रोत्साहित करें। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता की ओर से 1100 रुपए के इनाम मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दद्दू भैया की ओर से 501 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारी बहन की तरफ से 501 रुपये, हाँ बहन की तरफ से हमारे 501, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ऋषि भाई धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा ही होगा। देखिए कलाकार 1 घंटे तक करता है, लेकिन यहाँ और भी हमें ऐसे ऐसे दिग्गज कवियों को सुनना है, उसका भी हमें ध्यान रखा है, इसलिए हमने 10-15 मिनट में इसे थोड़ा मिनिमाइज किया है। आशा करता हूँ अच्छा लगा और भविष्य में जब भी मौका मिले आपकी सेवा में कभी भी उपस्थित रहेंगे। और आदरणीय पंडित जी सेवा का मौका दिया, हो सकता है हमारी टीम्स की ओर से कुछ गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। कुबेर इंद्र की, हाँ कुबेर इंद्र की ओर से 501 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी कुछ क्षमा चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय तथा पिताश्री, हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो। विशेष युवा मंडल उनसे भी, और सबसे हमने विगत 5 दिनों से आपको प्रोग्राम दिया है। हो सकता है मेरी टीम के माध्यम से, हम बच्चे हैं, हो सकता है कोई गलती हो तो हमसे उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। कवि महोदय उनके लिए भी आपके बीच हम आ गए हैं, हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं। आइए। और हमारे संगीतकार महोदय तथा संजय भैया साजन, वे भी बहुत अच्छे कलाकार है, जोरदार। उनके भूमि में आकर मुझे सौभाग्य मिला है और उन्हें सहर्ष हमें स्वीकार किया है, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। आदरणीय संजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देवनंदी कला मंडल जिंतूर महाराष्ट्र से आया है। अभी तो इनको समय ही नहीं मिला, रोज के दिन में भी नहीं समय मिला। एक से एक समाज से संबंधित उनके पास नाटकाएं भी थी जो उनका हम इधर प्रदर्शन नहीं करवा पाए हैं, लेकिन हाँ तो अभी उनके पास और कला है। अभी बच्चियों का एक अंक नाटक है ना, हाँ नाटक है, बुंदेलखंडी नाटक है बच्चियों का, विराग बालिका मंडल का। उसके बाद हाँ भैया बालिका मंडल का 10 मिनट का है बालिका है ना,
चलो उनको भी थोड़ा प्रोत्साहित, हाँ, क्योंकि वो भी नाराज ना हो जाए, इसलिए 10 मिनट का उनका बालिकाओं द्वारा एक बुंदेलखंडी नाटक है, आप स्वीकार करेंगे तो तालियों के साथ। और इसके लिए भी ताली बजाए जो यहाँ दिग्गज कवि बैठे हैं, उनको भी बता दो, हाँ आपका भी हम पूरा सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? महिला मंडल से एक बार हाथ ऊंचा करके सभी, हाँ है मतलब विश्वास है। आइए बालिकाओं, आइए, स्वागत है आपका। बाहुबलिया और दो कॉर्डलेस और दो कॉर्डलेस और दो कॉर्डलेस पहुंचाए मंच पे। हेलो, रवि, ए बेटा रवि, कहाँ हो? इधर आओ। भैया भैया आप क्या खा रहे हो? खीर। मुझे भी दो ना। नहीं, मैं नहीं दूंगा। दे दो भैया। नहीं, मेरी माँ से ले लो। किस लिए आई हो यहाँ पे? खीर दे दो। अपनी माँ से जाके लो, हमारे पास नहीं है। जाओ भागो यहाँ से। आ जाती खीर खाने के लिए, जाओ। मम्मी 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 मम्मी, क्या है? वहां जाके खेलो ना। बड़ी माँ ने मुझे खीर नहीं दी। क्या? बड़ी माँ ने तुझे खीर नहीं दी? मारा है। क्या? उसने तुझे मारा है? उसकी इतनी हिम्मत? चल अभी बताती हूँ। काय दीदी, तुमने हमारी बिटिया का खीर काहे नहीं दी? बनाई नहीं है खीर तो कहाँ से देते? अच्छा, अपने लड़का के लाने बना ली। अरे नहीं बनाई, बनाई होती तो खवा देते ना, तुम्हारी बिटिया खा भी। हमारी बिटिया झूठ नहीं बोलता है। तो कहीं हमारा लड़का झूठ बोलत का? तुम्हारा लड़का बोलत हुए, तुम बोलती सो तुम्हारा लड़का बोलत हुए। ए भगवान, हम और झूठ, अब तो हद ही हो गई। देख ले, जैसी मताई वैसा ही लड़का। देखो, हमने खीर नहीं बनाई सो नहीं दई, बनाई होती तो देते। तुम्हारे ने खाई भैया खीर, दई देख लो, उन्हें भी नहीं मिली, तुम्हें कहाँ से दे दे? अरे तो तुमने हमारी बिटिया का मारो का है तो खीर नहीं दई, भूखी नहीं मरी जा रही हमारी बिटिया। भगवान, हमने इनकी बिटिया का मारो को उन्हें देखो देखो, हाथ तुम्हारे भी झूठ बोलत, बड़े खराब हो। हमने नहीं मारो तुम्हारी बिटिया का। मारो है, कैसे नहीं मारो? हमारी बिटिया झूठ नहीं बोलता है। तुम्हारी बिटिया का मारो, बुलाओ अपनी बिटिया का, हम भी देखें। अरे काय, तुम्हें बड़ी मम्मी ने मारो कि नहीं मारो? मारा है। देख लो, हमारी बिटिया झूठ नहीं बोला। काय, तुम भी ये झूठ बोलती हैं? हमारी बिटिया का न मारियो। अब तो मार भी, खूब मार भी, कर ले, मार भी, खूब मार भी। उसको ना मारना, ठीक है ना? कुछ काम आम की तो हो नहीं, दिन भर बस खाना खाना लगता है। जैसे जे बड़ी काम की हो, हम खात तुम आओ काय पेट पे रात, तुम भी खाओ करे ना। तो तुम काहे ते डोलती हो, कछु बना के खवा दो करे। बड़ी होशियार, शर्म नहीं है जेठानी से ऑर्डर चलाती, खाना बना के खमाए। काय जमानो रे
भैया यही खिलानी है बनी जेठानी, इनका ठोक ठोक के खवाबे खिलाने तौली मोटाती हैं। काय बना के खवा दे हो तो कौन छोटी हो जाओ तुम? हम हो जाए भी छोटी, तुम क्या कर ले हो बताओ? तुमने हमारी बिटिया का काय मारो जो मारो सो मारो, अब तुम्हें बताओ क्या करने। हमारी बिटिया का आज के बाद हाथ न छुआ दियो। हाथ पाँव मुंह नाक सब छुपा भी क्या कर ले हो? हमारी बिटिया का अगर तुमने मारो तो देखत रहियो अपने लाने। हम तो खूब देख भी मायके में है इतनी बड़ी दुकान से ले आओ करे ना अपनी बिटिया का खबाबे के लाने, इतने मुंह चलान लगती। हमारे पापा तो खूब भर भर के दे, बड़े बड़े रास्त्री के थैला में भर भर के दे खूब सामान। रास्त्री यही खबात का तब ये तो मुंह चला चाय 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 मुंह ही चलाती रहती दिन भर। हाँ खूब ले ले के याद है तुम्हारे लड़का तक खात तुम तक खाती और संगे बे दो ठैया और खाती। बे खाती तो खाती, हमसे काय का बताती हो, नहीं से जो कह दो। तो तुमने हमारी बिटिया का मारो तो तुमने समझाए दे रहे, आज के बाद हमारी बिटिया का हाथ न लगा दियो। देखो भाभी देखो जी क्यों लड़ रही हैं, आप देखें। भैया जी अपन से शांत नहीं होना है, इनके लाने बाबूजी को बुलाने पड़े हैं। हाँ लगता है बाबूजी से शांत होंगी, बाबूजी भी कहूँ परे हुई हैं, सो रही हुई हैं। उन्हें तो कछु काम ही नहीं है, बस 24 घंटा खुर्राटे खावे दे दो और बस अपने मन में खुर्राटे लगावे में लगे, और मतलब ही नहीं है घर में का चल रहा हो। जे देखो तनक तनक सी आई आज की देवरानी है और लड़वे में लगी जब से बच्चन के पीछे। सामने आ जाओ। बोलो क्या कह रही? जे बहुवन के सुख देख लो। भगवान अरे 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 ऐसे लड़ रही कैसे चुड़ैल लड़ रही हूँ? अरे शांत हो जाओ, एक मान जाओ। थोड़े से बड़े बुजुर्गन के तो लिहाज कर ले, करेंगे बाबूजी आ कोई तो सिखाओ नहीं है इनके माई के बालन ने। देखो बाबूजी तुम्हारी उम्र हो गई, तुम ना बीच में बोलो करी। सेटिया आ गए सेटिया। अब भाई कछुए का धक्का मुक्की हो जाए चल बसो। मतलब जबरदस्ती पिता लाओ के बाद कह रहे चल बसो। अरे बेटा थोड़ा तो बुढ़ापे को लिहाज कर लो। हम हे भगवान ऐसे दिन दिखावे के लाएंगे, चार चार चार, एक दो नहीं है चार चार है, चार चार। तो तुम का एक हो, तुम भी तो खवाई, तुम्हें 400 हो जा रहे इतने मोटे। बताओ जब तुमने अपनी बहन दी थी हमें, जब हम दुबले पतले थे, तो जो मोनी आजकल हमें तानो देने लगी है। तो बहन अब पतरी हो गई, आप मोटे हो गए। चलो ठीक है, सुनो हमें भोजन करा रही। भोजन मिले है बाद में, पहले जो अपनी छोटी बहू का समझा लो, ज्यादा लड़े ना हमसे। सुनो बाबूजी हम तो घरे जा रहे, इन्हें समझा लियो भाभी का, हमारी बिटिया का मार है ना। अरे हमें सुबह 5 बजे जाने तो सुबह जा रहे। चले जाओ तुम तो, चले जाओ जाओ। तुमसे जो ही है कचूनी हो, खाने दे दो और सोवे दे दो। एक भैया लड़ाई तो सुलझाई नहीं जात, ई तरफ ऊ तरफ बस कछु काम ना धाम के इतने और डेढ़ डेढ़। अरे रुक तो जा, चक 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 लग जाती कर भाई। हमने चंदला की को आफत कर ली और अब जी खोजे लेने उनकी कागत होने, अब हम नहीं जाना था। कोई बात नहीं। अरे बड़ी बहू, हाँ खाने का समय हो गया है, मुझे खाना खिला दो। देखो खाना तो हम वहाँ से आज और हमारे स्वामी जी जाके ऑफिस में खा ले हैं, तो हमारे पास तो खाना नहीं है। और दूसरी तीसरी बहू है, 4 है भैया 4, कौन उसे मंगा लो। जब देखो जब हम ही के सर पे बैठे रहा थे, खाना दे दो खाना दे दो। ठीक है जाओ तो। दूसरे से मांगो। और चारों बहुओं को जब पूछ लिया, ऐसा दिन भी होता है, मैंने अपने चारों बेटों को कैसी कैसी तकलीफ देके पाला, और आज इन चारों से कोई पूछता है तो वो कहती है तुम उससे खा लो, तुम उससे खा लो। यहाँ तक कि आज सुबह से भूखा उठा हूँ और भूखा ही सोऊंगा भैया। अब तो मैं सोने का समय हो रहा है। और सुख के ये आप लोगों के लिए इन बच्चों की तैयारी थी, मैं तो बीच में आ गया, लेकिन एक कहानी दिखा रहा हूँ, देखिएगा। सुख के सब साथी तू जाना को, मेरे भी महावीर तेरा नाम एक साचा तू जाना को।
बाबूजी गए। उठो वक्स, उठो, उठो वक्स, अरे हटो, कोई नहीं है। अरे कोई नहीं, हटो। वक्स, उठो। अरे कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे भगवान, इतनी रात को कौन आ गया? मैं धन की देवी माँ लक्ष्मी। धन की देवी लक्ष्मी इतनी जल्दी आ गए? अरे भैया, माता प्रणाम। इतनी रात को कैसे आना हुआ और आप आई धन की देवी, और मुझे क्या कहने के लिए आई है माता, बताएं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। जा रही हो? इतनी रात को आई और कहती हो जा रही हूँ? अरे माता, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो जा रही हो? तुम्हारे घर पर सुख शांति नहीं है? बहुत समय हो गया है मुझे देखते देखते। अरे माता, तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, मैं बहुओं को समझा लूंगा, पर आप नहीं जाओ। पर जाने से मैं पहले एक वरदान देना चाहती हूँ। एक वरदान? जाने से पहले? एक बात बताओ, इतनी रात को आ गई और कह रही रात को जाने से पहले एक वरदान। माता, मेरी 4 बहुएं हैं, चारों बहुओं से बिना पूछे कुछ मांग लिया तो वो मेरे कपड़े फाड़ देगी। और आप, हे भगवान, से होगी। अरे अरे ओ बड़ी बहू कौन सी है? मुझे भी पता नहीं कि कौन सी इनमें से मेरी बड़ी बहू है। अरे बड़ी बहू, हाँ, ये तो सवेरे सवेरे से बस आ जा तो बड़ी बहू, अब कहाँ जाने हैं? बेटा, एक बात बताने आया था मैं तुम्हें। हाँ, बताओ। पता है, हमारे घर में लक्ष्मी जी आई थी, लक्ष्मी जी। लो भैया, ऐसे बुढ़न के सपने में भी लक्ष्मी जी आने लगी। अरे सपने में नहीं आई थी, साक्षात आई थी और कह रही थी तुम्हारे घर से जाना चाहती। अम्मा हुई है वो, अम्मा लक्ष्मी जी, समझ गई? इतनी अच्छी देवी नहीं रही बस कि देवी बने। अरे महामाता मान जाओ, लक्ष्मी जी आई थी और जाने से पहले एक वरदान देना चाहती हैं। बताओ क्या मांग लूं? वरदान? हाँ। लक्ष्मी जी? हाँ। ठीक है, तो एक ही मांगने हैं। हाँ। तो एक काम करो, अच्छे बढ़िया हीरे जवाहरात सोना चांदी धन दौलत खूब मांग लो। अच्छा, उससे क्या होगा? आपके नाती पोता राज कर हैं। हीरे जवाहरात मोती माणिक पन्ना मांग लूं? हैं? अच्छा है। नहीं, अरे जब लक्ष्मी चली जाएगी तो ये रहेगा क्या? मेरी दूसरी बात, ठीक है बहू रानी, मैं अपनी और दूसरी बहू से भी पूछ लेता हूँ। ठीक है। अरे ओ मंजली बहू, का है काया बुलाने लगे सवेरे से? राम भाई जी ससुराल में जाने सास तो खाली मिल गई, जो तो पक्को है। अरे बेटा, पता है हमारे घर में लक्ष्मी जी आई थी रात को, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी? हाँ। जाना तो लक्ष्मी जी कैसी होती? हमें तो बहुत डरे लगाते थे। हाँ हाँ पता है, और भैया डर काहे नहीं लगे, 20 साल से भोग रह जा कहानी। हाँ हाँ सुनो, लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी आई थी और कह रही तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ, जाने से पहले एक वरदान देना चाहती हूँ, बताओ क्या मांग लूँ? मैंने कहा मैं अपनी बहुओं से पूछूंगा, बाद में मांगूंगा। एक वरदान? हाँ, एक काम करो, गाड़ी बंगला, अच्छे बड़े बड़े बंगला मांग लो, बड़े बड़े बंगला। बड़े बड़े बंगला, जमीन जायदाद मांग ले? और हाँ नहीं, जमीन नहीं, बंगला चाहने अच्छे बड़े, खाली जमीन को क्या कर भी तो मैं बना पाने कहूँ मैं मकान, बंगला मांगो बने बनाए। ठीक है। ये भगवान जी तो इतनी सी बात करोगे, इतनी लंबी खींच देते। अरे दादा इतना तो देखो, इतनी सी बात करो इतनी लंबी खींच दी। अरे ओ संजली, ये तो संजली बहू सबसे लंबी सबसे छोटी। संजली बहू, भैया 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, चलो फटाफटा जाओ दोनों बहू एक साथ, मुझे भी आगे का काम देखना है। हाँ चाय पिलाने, चाय देखो पिलाने। एक वरदान लक्ष्मी जी दे के जाना चाहती है, कौन सा वरदान मांगू बताओ? तुम भी आ जाओ साथ में। एक वरदान? हाँ। अजयगढ़ रोड में जमीनें ले लो आप तो। ठीक है। अच्छा अब तुम बताओ क्या मांगू? पिताजी ये बंगला गाड़ी हीरे जवाहरात इनसे कुछ नहीं होगा, ये आज रहेंगे और कल खत्म हो जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है। आप तो अपने घर के लिए सुख शांति और समृद्धि मांगिए। अच्छा मतलब एक चूल्हे पे हमारे चारों बेटे
बहुएं खाना बनाएं और चारों बेटे एक चटाई पे बैठ के खाना खाएं। जी पिताजी। तो इससे होगा क्या? चलो लक्ष्मी जी आ रही हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। अरे भगवान, अब जल्दी लक्ष्मी जी आ जाए, नींद आने लगी है। अरे ओ लक्ष्मी जी आ जाओ, अब कभी लोग बैठे हैं पीछे। हाँ हम भी। माता प्रणाम, बहुत जल्दी करना है मुझे भी ये। प्रणाम माता। तुमने पूछा अपनी बहू से क्या वरदान मांगना चाहती हैं? हाँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात, मोटर गाड़ी ये, और एक बहू ने कहा था जमीन जायदाद। पर ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक वरदान दे दो। मेरे चारों बहुएं एक चूल्हे पे बैठ के खाना बनाएं और मेरे चारों बेटे एक चटाई पे बैठ के खाना खाएं। बस ये वरदान दे के चली जाओ। जिस नगर, शहर, घर परिवार में एकता होती है, माँ लक्ष्मी उसी घर पर निवास करती है, उसी घर पर निवास करती है। और इसीलिए कहते हैं एकता में ही लक्ष्मी का वास है। आज ये भीड़ देख के कह रहा हूँ, हम सब एक बनकर रहेंगे तो कोई किसी को पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, पर लकड़ी के गट्ठे को बोलो ना कोई नहीं तोड़ पाता। इसलिए हम चाहे जैन हो चाहे जैनोत्तर हो, एक बन के रहेंगे तो हंस खुश के सभी का परिवार चलेगा। सभी को जय जिनेंद्र। चलिए के आइए संचालन के लिए श्रीमान वीरेंद्र जी विद्रोही आए और आज के सभी सम्मेलन का शुभारंभ करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान शोधर्मेंद्र जी, श्रीमान शोधर्मेंद्र जी, श्रीमान कुबेरेंद्र जी और जितने भी हमारे मुख्य पात्र हैं जिन्होंने इस पंच कल्याण महामहोत्सव को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया, मैं निवेदन करता हूं कि वो सभी हमारे सभी कवियों का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करता हूं। आइए मैं जिनको जानता हूं उनका सबसे पहले नाम लेता हूं। श्रीमान अनिल जी तेजस्व जितारा हमारे बीच विराजमान है, उनके सम्मान के लिए निवेदन करता हूं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी शोधर्मेंद्र वो आए और उनका माल्यार्पण द्वारा सम्मान करेंगे। श्री